नमस्कार। आप देखना आरंभ कर चुके हैं। अभी हमारे साथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज कदमकुआं के अधीक्षक और मुख्य अनुसंधानक डॉक्टर शिवादत्त ठाकुर जी हैं। हम इनसे अभी जानेंगे कि मौजूदा जो मौसम है, अभी ऐसे मौसम है जो ठंड जाने को है और गर्मी आ रहा है, लोग लापरवाही करते हैं, तो क्या परेशानी हो सकती है और इनसे बचाव क्या कर सकते हैं? जी बताएं। जी, ये कहते हैं कि ठंड के जाते और आते ही ठंड लगती है, तो सर्वप्रथम ठंड से बचना चाहिए। दूसरी बात कि अपने भोजनादि में इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। लहसुन का प्रयोग आप करेंगे 2 से 4 जब्बा प्रातःकाल चबाकर और 1 गिलास तांबे के पात्र का रखा हुआ गुनगुना जल पिएंगे तो ठीक रहेगा। सरसों के तेल का प्रयोग यदि आपको धूप की उपलब्धता है तो संपूर्ण शरीर में, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े हों, सरसों तेल की मालिश करके 20 मिनट धूप में बैठिए तो 2 बातें होंगी। एक तो जो कफ की प्रवृत्ति हो जाएगी इस ठंड के कारण, तो वह भी दूर होगा। दूसरा कि आपको विटामिन डी भी मिलेगा सूर्य के धूप के कारण। तो जो शरीर में टटैनी होती है, जिसको सामान्य भाषा में टटैनी बोलते हैं, ऐंठन बोलते हैं, वह भी नहीं होगा। साथ ही साथ तुलसी का काढ़ा, तुलसी सब जगह है, तुलसी में आप मरीच डाल दीजिए, थोड़ी दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ी अदरक डाल दीजिए और तब इसका काढ़ा पूरे घर के लोगों को लेना चाहिए। दूध में हल्दी उबालकर रात में बच्चे, बूढ़े, युवा सभी लें तो आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। इससे ये मौसम के आधार पर जो सर्दी गर्दी होती है वो नहीं होगा। रात में सोने के पूर्व तलवा, तलहथी और कपाल पर सरसों तेल की मालिश करिए। यदि इन सबों से आपके कष्ट में आशातीत सफलता नहीं मिलती है तो नारदीय लक्ष्मी विलास रस की 2-2 गोली प्रातः सायं लीजिए। महामृत्युंजय रस और त्रिशूल टैबलेट, ये 2-2 गोली आप लें। यदि इससे भी काम नहीं चले तो सीतोपलादि चूर्ण 1 चम्मच, अभ्रक भस्म 2 चुटकी, ये प्रातः सायं पान पत्ता का रस और शहद के साथ लेना चाहिए। छोटे बच्चों को अगर इस प्रकार की समस्या आती है, ज्वर भी होता है, तो रसपिपरी 1-1 गोली उसे सुबह शाम देना चाहिए। च्यवनप्राश भी चाहे बच्चे हों या बड़े हों, उनकी उम्र के अनुसार आधा चम्मच से लेकर और 10 ग्राम तक दे सकते हैं उष्ण दूध के साथ। सामान्यतः आहार विहार में परिवर्तन करना चाहिए। बहुत ठंडा खाद्य पेय नहीं लेना चाहिए। अभी भी कुछ लोग फ्रिज में पानी रखना प्रारंभ कर दिए हैं, यह गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। उष्ण जल अभी भी आप मार्च तक पिएं। फिर आप अपने घर में 3 लीटर पानी में 4 चम्मच जमाइन, 4 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच भुना जीरा, 2 चम्मच खड़ा जीरा, इसको कूच के और उबालिए।
जब ये पानी 1 लीटर जल जाए, 2 लीटर शेष रहे, तो उसी को गुनगुना करके अगर आप कहीं कार्यालय में हैं तो वहाँ भी ले जाइए। इससे आपका पेट और श्वास संबंधी समस्या भी दूर रहेगी। इतने पथ्यों और उपायों को करने के पश्चात यदि कष्ट होता है तो आपको मिलना चाहिए चिकित्सक से। अभी देखा जा रहा है कि जहाँ तहाँ सड़क निर्माण या अन्य निर्माण कार्य हो रहा है, इसके कारण से जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, धूल काफ़ी बढ़ गए हैं। तो धूल से जो हम इनहेल करते हैं, उससे बचाव को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकता है, ये बताइए। देखिए, जहाँ जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ स्वास्थ्य के लिए यह एक त्रासदी हो गई है, तो बचाव करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और प्राणायाम करके इनसे निकलना चाहिए। अमरूद की पत्ती को उबालकर इससे गलाला भी करना चाहिए और इसको आधा कप पीना भी चाहिए। गिलोय की लत्ती को उबालकर उसका 1 कप काढ़ा आप पिएं। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी रोगी को बतला रहा था कि पंचकोल मिलता है आयुर्वेद में। पंचकोल का काढ़ा अगर आप प्रातः काल लेते हैं तो ये सभी दूर हो जाएगा। इसके साथ अतिरिक्त प्राणायाम बहुत आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका इतना करते हैं और एक आसन है सिंहासन। तो सिंहासन करते हैं तो अपनी जो यह श्वसन प्रणाली है, ट्रैकिया है, इसमें जो अवरोध विषमयता उत्पन्न हो गया है वो उससे दूर होगा। अभी और एक जानना चाह रहे थे कि अभी फैटी लीवर की समस्याएं बढ़ रही है, लोग मोटे हो रहे हैं, अधिक कार्य न होने के कारण से मोटे हो रहे हैं, फैटी लीवर बढ़ रही है, लीवर जनित रोग हो रहे हैं, पेट संबंधित रोग हो रहे हैं। तो इनको लेकर के क्या कुछ बताएंगे, क्या उपचार हो सकता है, क्या घरेलू नुस्खे हो सकते हैं? देखिए, ये जो बीमारी है ये लाइफ स्टाइल ओरिजिनेटेड है। यूं आज जो बीमारियों की सूची है उसमें एक अच्छी खासी प्रतिशत जीवन शैली के कारण हो रहा है। इसलिए जीवन शैली ठीक करना ये आवश्यक है। अब आज हर एक वय के लोग जंक फूड खा रहे हैं। घर में जो उन्हें सादा भोजन मिलना चाहिए लगता है कि समय से नहीं मिल पा रहा हो। तो जंक फूड से बचे और सामान्य रोटी, दाल, चावल, सब्जी में भी कम तेल मसाला की लें। मूंग की दाल पतला लें, उसका रस पिएं, बहुत गाढ़ा दाल नहीं लें। कद्दू की सब्जी या पपीता की सब्जी का सेवन करें, इसमें मसाले की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यदि फैटी लीवर है तो आयुर्वेद में इसकी औषधि है। आप कई बार होता है कि लीवर के साथ साथ यकृत भी वो प्रभावित हो जाता है, तो हम उस समय यकृत प्लिहारी लौह देते हैं, 2-2 गोली प्रातः सायं। हमारे यहाँ कहा है कि सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपिता मलाः। तो पेट साफ हो, जो
पेट साफ रहेगा तो पाचन प्रणाली ठीक रहेगा, पाचन प्रणाली ठीक रहेगा तो जो हम भोजन करते हैं वो भोजन के पश्चात, उसके चर्वण क्रिया के पश्चात जब पाचन की स्थिति आती है तो उसमें मोटे तौर पर दो भाग बनता है, सूक्ष्म भाग और किट्ट भाग। सूक्ष्म भाग से शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं का पोषण होता है और किट्ट भाग मल मूत्र के रूप में निकल जाता है। लेकिन वहीं जब पाचन क्रिया ठीक नहीं हो तो ना तो सूक्ष्म भाग बनेगा न किट्ट भाग बनेगा, और यहीं पर एक भाग बनता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जिसको कहते हैं आम, अपक्व मल। उस अपक्व मल से पूरे पाचन प्रणाली के रोग की वृद्धि होती है। शरीर के अंदर जो ये लीवर है, यह लीवर एक प्रकार का संपूर्ण शरीर को संपूर्ण शरीर के लिए ये पावर हाउस है। तो पावर हाउस ही यदि गड़बड़ हो जाएगा तो फिर अनेक प्रकार की व्याधि होगी। इससे डिटॉक्स करने का क्या कोई उपाय जी, है? इसके डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म की विधा है। पंचकर्म की विधा जिसमें बिना किसी शस्त्र या यंत्र को शरीर में अंदर करके हम उनसे पहले पूरे पाचन प्रणाली को ठीक करते हैं, और जब पाचन प्रणाली ठीक होता है तो कुछ क्वाथ जिसको काढ़ा कहते हैं, उस काढ़ा का सेवन करा के हम उस रोगी के यकृत को ठीक करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूँगा, आज यद्यपि उपलब्धता नहीं के बराबर है, देशी गाय के बछिया का गोमूत्र अगर 50-50 ml व्यक्ति लेता है तो उसे यह दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ ही साथ आरोग्यवर्धिनी बटी 2-2 गोली लेबे, कुमारिया 100 4-4 चम्मच समान मात्रा जल से लेबे, तो मैं समझता हूँ कि यह सब कष्ट नहीं होगा, या हो गया है तो शीघ्र ठीक होगा। आवश्यक है कि हम अपने दिनचर्या को, अपने जीवन शैली को स्वास्थ्य के अनुकूल रखें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कोई कारण नहीं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम ये जो दौड़ भाग की दुनिया है, इसके कारण अपने लाइफ स्टाइल को इतने विकारग्रस्त कर लिए हैं कि यह सब जो बीमारियां हैं लीवर संबंधी, यह तो होना स्वाभाविक हो गया है। आज कोई 40% लोग ऐसे आते हैं कि उनका लीवर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इनलार्ज हो गया है, स्वेलिंग हो गई है। तो संयम ही इसका निदान है। इस विषय को हम सब लोगों को ग्रहण करना चाहिए। कोई घरेलू नुस्खा अगर कोई बताएं इसको लेकर के कुछ तो। हाँ, कहा ना कि पहले तो योग्य जल पिए। सामान्य जल जो अपने पटना में उपलब्ध है सप्लाई का, वो पूरे तरह योग्य पेय नहीं रह गया है, इसलिए उबाल कर पानी पिए। आजकल हर एक घर में मशीन है, उसका उपयोग करें। बासी नहीं खाएं। फ्रीज के अंदर रखा हुआ भोजन एक निश्चित अवधि के बाद विकृत हो जाता है, लेकिन आज 2-2 दिन, 4-4 दिन तक फ्रीज में सामग्री रखी है, हम आप उसका सेवन कर रहे हैं। भोजन में तो अपने को भोजन चाहिए गरम गरम, लेकिन पीने के लिए पानी चाहिए फ्रीज का। ये दोनों जो प्रतिकूल स्थितियां हैं शरीर में रोग उत्पन्न करता है। इसलिए जीरक जल का प्रयोग करिए,
4 लीटर घर 2-4 लोगों का है तो 6 लीटर पानी में एक 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम जमाइन डाल के और उसको 1 किलो जला दीजिए मंद आंच पर, और वही पानी सब लोग सुसुम सुसुम अगर पीते हैं तो आपकी पाचन इसको प्रणाली तो ठीक समान होगी। रूप में भी पिया जा सकता जी है। जी निश्चित रूप से, और आपके लीवर संबंधी समस्या भी नहीं होगी। ये घरेलू उपचार है। अपने यहाँ कहा जाता है कि अपना चौका, अपना किचन ही अपना औषधालय भी है। तो थोड़ा सा हम चलें अतीत की ओर। जब हम अतीत की ओर चलेंगे तो हम रोग मुक्त होंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे तो विकृति नहीं आएगी, और प्रकृति से दूर रहेंगे तो नाना प्रकार की विकृति अपने शरीर में आएगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो हम बेहतर होंगे, इसी संदेश के साथ धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको यहाँ बुलाकर अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।